एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहनलाल रोज सुबह कड़ी मेहनत करने खेत जाता, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन राधा ने उदास होकर मोहनलाल से कहा, रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो, पर धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो राधा। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ में नहीं आता कि काम करूँ या फिर तुम्हारे ताने सुनूं। राधा का निराश चेहरा देखकर उसका गुस्सा उतर गया। वह बोला, मैं क्या करूँ राधा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूँ और सोचता हूँ कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूँ। यह सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती है? तुम्हारी फसल पर ही हमेशा कोई न कोई आफत क्यों आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन समय जरूर बदलेगा। मोहनलाल अपने खेत में खड़ी धूप में हल चला रहा था। तभी वहां जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका। अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे मोहनलाल। सबसे पहले मेरा वह धन चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था। जनाब जमींदार साहब, आप यकीन रखिए, मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। कुछ दिनों की बात है, फसल आ जाएगी, मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा। ए मोहनलाल, यह तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रहेगा। सच्चाई यह है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं है। बकवास बंद करो बलराम। अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो। याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज दिया था, तब तुमसे अंगूठा भी लगवाया था। समझ लो, इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? मोहनलाल गुस्से से चिल्लाया, यह तो पूरा अन्याय है। छोटे से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। जमींदार ने बलराम को आदेश दिया। अरे बलराम, बस बहुत हो गया। इसे अपने ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। बलराम ने मोहनलाल को उसके ही खेत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल उदास होकर घर लौटा। उसने राधा को सब बताया। राधा ने सलाह दी कि उसे सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन मोहनलाल मुखिया जी के पास गया। लेकिन मुखिया जी ने मदद करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हार ना मानते हुए मोहनलाल सीधे केशव नगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। मोहनलाल ने राजा को पूरी कहानी सुनाई। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मेरे लिए वह जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। राजा विक्रम ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया। इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। जब जमींदार और बलराम दरबार में आए, तो उन्होंने झूठ बोला कि मोहनलाल ने खुद ही अपना खेत उन्हें बेच दिया था। कौन सच्चा है और कौन झूठा,
इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सकें। मोहनलाल गांव वापस आया और लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन जमींदार अपने साथ गांव के मुखिया और एक सम्मानित नागरिक बलिया को लेकर दरबार में आया। दोनों ने जमींदार के पक्ष में झूठी गवाही दी। चूंकि मोहनलाल कोई गवाह नहीं ला सका, राजा विक्रम ने फैसला सुनाया कि खेत जमींदार के पास ही रहेगा। अपमानित होकर मोहनलाल घर लौट आया। उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। कब तक घर पर बैठे रहोगे? जाओ, कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ। मोहनलाल ने फैसला किया कि वह विजयनगर राज्य जाएगा। घर में बस इतना आटा बचा था कि सिर्फ एक ही रोटी बन सकती थी। राधा ने वह रोटी बनाकर मोहनलाल को दी और कहा कि वह पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लेगी। मोहनलाल एक घने जंगल से होकर पैदल चल पड़ा। रात गहराने लगी और उसे बहुत तेज भूख लगी। उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। उसने रोटी निकाली और मन में सोचा, यह तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो मेरी भूख फिर भी नहीं मिटेगी। दरअसल उस तालाब में एक राक्षस का वास था। राक्षस ने सोचा कि मोहनलाल उसे खाने की बात कर रहा है और डर के मारे तालाब से बाहर निकल आया। राक्षस ने कांपते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना। मोहनलाल पूरा मंजर समझ गया कि राक्षस भ्रम में है। उसने इस भ्रम का फायदा उठाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं। राक्षस ने तुरंत अपने हाथ घुमाए और एक सुंदर और विचित्र पक्षी मोहनलाल के सामने प्रकट कर दिया। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह बोलने वाला पक्षी है। यह भविष्य की बातें भी बताता है और जब तुम इससे धन की इच्छा व्यक्त करोगे तो इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और सोने चांदी के खजाने प्रकट होंगे। मोहनलाल खुशी खुशी उस जादुई पक्षी को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा।